men shy away from wearing condoms. Absolutely. What do you think of that? इंडिया में we are 1.4 बिलियन पॉपुलेशन और हम सेक्स के बारे में बात नहीं करते. सेफ्टी डजंट सेल इन इंडिया. हमने फीमेल कॉन्डम्स लॉन्च किया. We wanted women to take charge of their unwanted pregnancy. How big is female hygiene problem in India? When you are not maintaining your hygiene or menstruation, तो यूट्रस इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है, जिससे कि you may not able to conceive or deliver baby. हम menstruation को, periods को एक बीमारी की तरह देखते थे. Something else can be done. Men has to play a big role in this. उन्होंने एक कैंपेन किया था, Men Buy Pads. उसमें हमने बहुत सारे लोगों से पूछा था कि आपके पार्टनर या आपकी वाइफ या आपके सिस्टर या आपके मदर कौन से पैड यूज करते हैं. अरे हमें बहुत बैकलैश हुआ उस समय काफी. अरे आप कैसे पूछ सकते हो? We top 2-3 best practices of female hygiene. विकास सर, थैंक यू सो मच आने के लिए. बहुत मजा आने वाला है आज. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी यार नितिन. आप इन्हें वे पता है आपको कितने लोगों के इंस्पिरेशन हो. इतने लोगों को आपने सटली, नोइंगली, अननोइंगली, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली मेंटोर किया है. बिकॉज आपकी जर्नी आज से नहीं शुरू हुई. आपकी जर्नी कम से कम 15-20 साल हो गए हैं शुरू हो रखी है. ऑलमोस्ट 30 साल हो जाएंगे. ऑलमोस्ट 30 साल हो जाएंगे और भी ज़्यादा लंबी है फिर तो इतनी चीज़ें आपने देखी हैं. पहले तो मैं लोगों को बता दूं कि आप विकास बगारिया सर हैं एंड आज की डेट में जो आपकी कंपनी है दैट्स पी सेफ जी, वन ऑफ द लीडिंग कैटेगरी क्रिएटर, जो कि विमेन हाइजीन, फीमेल हाइजीन के ऊपर इतना बड़ा बिजनेस बना चुके हैं. अब तो मेन हाइजीन के ऊपर भी प्रोडक्ट्स हैं. कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अच्छा लगता है सुन के कि हमने कैटेगरी बनाई, बट ऐसा कुछ नहीं है. वी आर जस्ट डूइंग आवर पार्ट. बहुत हम्बल हो बस. साथ में ये भी मैं ऐड कर देता हूँ. तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है. मैं आपसे 5-6 साल पहले मिला था. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ. तो आई एम वेरी एक्साइटेड सर. बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. नो, थैंक्स फॉर हैविंग मी. थैंक यू. पहले तो सर शुरू इससे करते हैं कि साथ में ज़ेंगा खेलेंगे बाय द वे हम. हाँ, मैं कभी खेला नहीं हूँ बट ट्राई जरूर करूंगा. ठीक है, बहुत मस्त है. कुछ नहीं है, एक बस ब्लॉक उठाना है, रखना है. चलो, आपने ब्लॉक उठाना रखना है. आर गोल टुगेदर विल बी कि इसको गिरने नहीं देना हमने. एकदम. जैसे हम सब लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम में सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलके इस इकोसिस्टम को गिरने नहीं दे रहे, वैसे ही हमें इस ज़ेंगा को गिरने नहीं देना आज. सर पहले तो ये बताओ कि फीमेल हाइजीन की हम बात कर रहे हैं अभी, राइट? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट जो लोग नहीं जानते, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, इफ दे वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ बिग इज फीमेल हाइजीन प्रॉब्लम इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड ऑल्सो, एंड व्हाट आर द ट्रेंड्स, इनको थोड़ा सा बताइए. मतलब इंडिया में मैं इंडिया से शुरू करता हूँ. दुनिया में तो बहुत अलग अलग तरह के हैं, बट इंडिया में बताता हूँ. फीमेल हाइजीन को एक फेमिनिन हाइजीन पकड़ लो और उसको एक तरह से सैनिटरी नैपकिन्स की तरफ कैटेगरी लाओ. नाउ आपको ना ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इंडिया में जब मैंने स्टार्ट किया था 2013, फिर जब पी सेफ 2.0 2017 से जब स्टार्ट किया था, द पेनिट्रेशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स इंडिया में वाज ऑलमोस्ट अराउंड 20%. मतलब कि अगर 100 मेनिस्ट्रेटर हैं, नाउ मेनिस्ट्रेटर वो हैं जो कि ब्लीड करते हैं, दे कैन बी मेन ऑल्सो, राइट? ट्रांसजेंडर्स, दे कैन बी मेन ऑल्सो. जो मेनिस्ट्रेटर हैं 100 मेनिस्ट्रेटर, उनमें से सिर्फ 20 लोग सैनिटरी नैपकिन यूज करते थे. ओह, राइट. ये 2013 की बात कर रहे हो? 2017-18 की बात है. आप समझ लो बाकी लोग क्या यूज करते थे? न्यूज़पेपर्स, रैग्स, ओल्ड क्लॉथ्स, एशेस या फिर बनाना लीव्स. नाउ ये इंक्रीज होके आज 40% के आसपास है, जो 20 था पहले. 20 से. बट अभी भी इंडिया में सैनिटरी नैपकिन पेनिट्रेशन बहुत कम है. गवर्नमेंट बहुत ट्राई करती है. आई थिंक द मूवीज लाइक पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा ने काफ़ी हेल्प किया है. और इतने सारे लोग जो इस कैटेगरी में आए हैं, दे आर ऑल डूइंग, देयर hundreds and thousands of people who are trying to do it. बट इंडिया में टैबू है यार. हस्बैंड को नहीं पता होता है कि मेरी वाइफ मेंस्ट्रुएट कर रही है, कौन सा सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रही है. अगर आपको याद होगा कि अब तो चलो बहुत ईजी हो गया, बट 5 दिन के लिए उनको बाहर भेज दिया जाता था, घर के बाहर, कि भाई आप अशुद्ध हो गए हो. मंदिर में भी जाना अलाउड नहीं होता. मंदिर, आचार, ये सब चीज़ पता नहीं किस लिए. ठीक है, उसके कोई साइंटिफिक रीजन रहे होंगे पहले, लेकिन इंडिया में है, बहुत सारी कंट्रीज में है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा उसको टैबू समझा जाता है. इसको लोग ये सोचते हैं कि बीमारी है. तो आई थिंक आपके क्वेश्चन को अगर मैं आंसर करूँ तो इंडिया में हम मेंस्ट्रुएशन को, पीरियड्स को एक बीमारी की तरह देखते थे, जबकि वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, आई थिंक 23 मिड में, उन्होंने
एक नोटिस जारी किया कि यार मेंस्ट्रुएशन बीमारी नहीं है, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज disease. अ डिजीज, ये एक नेचुरल फिनोमेना है. सो आई थिंक दिस इज द रीजन इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया. एंड इज मनी दी ओनली इशू कि बस पैसा नहीं है तो, या रूरल एरियाज में मे बी क्या प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि 80% लोग भी नहीं यूज करते थे, जो कि आज 60 पे है. So I think money is one of the reason, but ये I think as a community, as a nation, हम इसको हमेशा बीमारी की तरह देखते थे, और because ये बहुत ही intimate है तो इसको लोग बात नहीं करना चाहते थे. आपको याद होगा कोई सैनिटरी नैपकिन पहले लेने जाते तो काले पैकेट में अब कोई देख नहीं ले कि आप सैनिटरी नैपकिन खरीदे हो. सही बात So है. ये सब चीज रहा है आई थिंक, बट यस पैसा भी है, क्योंकि अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी एक जो लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहोगे, पूरे साल का खर्चा मेरे ख्याल से 800-900 रुपया लगेगा, तो वो लोग वो 800-900 रुपया भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया में. इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम चलाई है, काफ़ी स्कीम चलाई है जिसमें वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन वो आदत अभी तक बनी नहीं है जितना बननी चाहिए. बट येस आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ. जो ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, हाउ मच यू थिंक इज द कंट्रीब्यूशन दैट एडेड टू 20 to 40%? अ लॉट. जिनको कभी सैनिटरी नैपकिन देखे ही नहीं थे जो गाँव में, वो सैनिटरी नैपकिन देखे. बट क्या होता है ना, वो प्लास्टिक पैड्स है, आप एक बार जाके डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे, बट आपको ये तो हर महीने चाहिए, राइट? आदत नहीं लगती. 14 साइकिल्स के लिए चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन 3 महीना करेंगे, चौथे महीने. करेक्ट. तो इसके लिए हमारे जैसे ब्रांड पीसेफ, हम इसमें रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स लेके आते हैं जो कि कम से कम 12 महीना यूज कर सकते हो आप वॉश करके. या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स है हमारा जो कि आप 5 साल तक यूज कर सकते हो. 5 साल तक? 5 साल तक. इट्स एन ऑल्टरनेट पीरियड प्रोडक्ट बोलते हैं हम उसको. अच्छा. सो ये सब चीज़ अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो आई थिंक मोर एंड मोर पीपल विल स्टार्ट अडॉप्टिंग पीरियड केयर प्रोडक्ट. और ये सेम प्रॉब्लम बाहर कैसी है? कौन कौन सी कंट्रीज जो बेटर है इसमें, और कौन सी कंट्रीज हमसे भी खराब है? अफ्रीकन कंट्री में मिलेगी जो हमसे खराब है. नेपाल हमसे अच्छा है. नेपाल हमसे अच्छा है. हमसे अच्छा है. ओके. श्रीलंका में 97% पेनिट्रेशन है. 97%. दैट्स मैसिव. दैट्स मैसिव. आप देख लो इंडिया में फेमिनिन हाइजीन मार्केट की साइज शायद 7 या 8 हज़ार करोड़ की है. दैट्स इट. आप मेरे ख्याल से पेट प्रोडक्ट की इससे ज़्यादा होगी. करेक्ट. नो डाउट अबाउट दैट. आप सोच सकते हो यूएस में कितना पॉपुलेशन है? 300 मिलियन, 325 मिलियन. वहाँ पर ऑफ कोर्स इट्स अ कंज्यूमर बिजनेस, कंज्यूमर लेड कंट्री है वहाँ पर. वहाँ पर कम से कम $10 बिलियन की मार्केट है. $10 बिलियन. हाँ, और इंडिया में. और ये सैनिटरी नैपकिन की बात कर रहे हैं आप या ओवरऑल हाइजीन? पीरियड केयर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. पीरियड केयर की, बिकॉज अमेरिका में क्या सैनिटरी नैपकिन बहुत कम यूज होता है, वहाँ टैम्पॉन्स ज़्यादा यूज होता है. व्हाट इज द डिफरेंस? सो पैड होता है एक तो कि वो सोक करती है आपके मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो आती है. और जो टैम्पॉन्स होता है इट्स अगेन अ सोकिंग प्रोडक्ट व्हिच कैन बी इंसर्टेड इनसाइड अ वजाइना. तो आपको फील नहीं होता है कि आप कुछ. उससे जो सबसे अब उससे जो एडवांस आया है वो है मेंस्ट्रुअल कप. वो सोक नहीं करता है, वो ब्लड को कलेक्ट करता है, एंड देन यू कैन रिमूव इट एंड यू कैन अगेन डिस्पोज ऑफ द ब्लड. हाँ, एंड देन यू कैन री इंसर्ट योर मेंस्ट्रुअल कप्स. सो एडवांस हुआ है. तो इंडिया इज ग्रोइंग फ्रॉम सैनिटरी नैपकिन टू मेंस्ट्रुअल कप्स without getting into tampons. यूएस में टैम्पॉन्स है. यूएस में आप धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल कप्स की तरफ जा रहे हैं. बट आई विल से दैट ओवरऑल आई थिंक एजुकेशन की दरकार है. बट आपको क्या लगता है श्रीलंका में 97% ऐसा कल्चरल तो मुझे कोई फर्क नहीं लगता अपने और श्रीलंका में, या आपको लगता है कि कल्चर कुड हैव बीन द रीजन? यार आप श्रीलंका कोलंबो जाओगे, कहीं भी जाओगे ना, गंदगी नहीं दिखेगी आपको. वहाँ कोई हॉर्न नहीं मारेगा. राइट. कल्चर बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. हम इंडिया में ना एक तो हम इम्पेशेंट्स हैं. राइट. अब यही समझ लो ना कि हम उसको, जैसे सेफ्टी है, या मेरी कंपनी थी सेफ्टी कार्ट जो मैंने 2013 में स्टार्ट की थी. यार मैं आफ्टर 5 years ना मैं तंग आ गया था, बिकॉज सेफ्टी डजंट सेल इन इंडिया. लोग नींबू मिर्च लगा लेंगे लेकिन सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे गाड़ी में. राइट. सो until unless डंडा ना हो चलान का. वो तो चलान है ना, इसलिए करते हैं. तो यार आई थिंक एजुकेशन, अवेयरनेस, कम्युनिटी, यू नो, साउथ इंडिया में ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है जो कि द फर्स्ट पीरियड और द फर्स्ट व्हेन प्यूबर्टी ऑफ अ डॉटर इज सेलिब्रेटेड. वो फादर केक लेके आएंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे.
और हमारे बहुत सारे नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में तो लोग पता ही नहीं होता फादर को कि पीरियड्स आइडिया ही नहीं होता, बात ही नहीं होती, बात ही नहीं करते। बात ही नहीं होती। But I think things have been changing, Nitin. Thanks to the the Gen Zs. They The have Western influence also is changing it, aiding to it. No, I think the new generation, Western generation, because now informations are exchanged so rapidly. But I think all credit goes to the Indian new generation. I think the successful of brands like PSF and all the competition brands, thanks to them, because of which the category is growing. But I think the credit goes to the young people. I think they are bold. They don't hesitate to talk about it. तो हमारे ऑफिस में भी ना जब कोई पीरियड्स पे होता तो हमने ना एक लाल रंग का एक ब्रॉच बना रखा है जो कि ब्लड के उसमें है, ब्लड ड्रॉप के हिसाब से। तो इफ समबडी इज ऑन द पीरियड वो अपने लगा के रखते हैं। दे फील प्राउड इन सेइंग दैट आई एम ऑन माय पीरियड्स। So I think things have changing, and I think this is the legacy only I'll be leaving behind. या जितना भी हमने इम्पैक्ट कर सकूंगा करेंगे। But do you believe in legacy? Now that you have talked about that. मैं बोलूंगा लोग है ना बहुत बार पास्ट के बारे में बात करते हैं। पास्ट तो हिस्ट्री है यार। Past is history, but what you do today is your legacy, right? Now, if I really want to explain this, when you create a category, or when you are there to create a category, when you are doing an impact, right? आप एक legacy छोड़ के नहीं जाते हो, आप एक क्रिएट करते हो, और वो डिपेंड करता है कि उसको आगे लोग कैसे कैरी करेगा कि नहीं करेगा, वही तब वो लेगेसी बनती है। बहुत बार बोलते हैं यार मुझे अपनी लेगेसी छोड़ के जानी है। क्या छोड़ के जाओगे यार तुम? मैं वही इसीलिए पूछा मैंने। वो लेगेसी तभी बनती है जब उसको लोग आगे कंटिन्यू करें। देन व्हेन यू आर रिमेम्बर्ड कि आप पहले आदमी थे, या आपने कुछ अच्छा काम किया, या इफ यू आर वॉकिंग इनटू अ प्लेन एंड इफ यू आर वेयरिंग अ PSF t-shirt, and if somebody, your co-passenger, recognize, hey, वो बोलते हैं thank you so much for having a PSF toilet seat sanitizer. मैं उसके बिना कहीं जाते नहीं हूँ। तो for me that is legacy. I have seen those videos and reviews also. Yeah. But आप इंडिया में आपको क्या लगता है कौन से ऐसे लेगेसी या आइकॉनिक पीपल हैं जिनकी लेगेसी अभी भी कंटिन्यू है? बहुत हैं यार, मैं नाम लेने जाऊंगा तो बहुत हैं यार। दो तीन आपके नाम कौन से आते हैं? I think the groups ले लो आप। अगर इंडिविजुअल नहीं लें तो टाटा ग्रुप्स को आप ले लो, आप बिकाजी को ले लो, आप हल्दीराम्स को ले लो, आप इन्फोसिस को ले लो, अंबानीज को ले लो आप। मैं कलकत्ता से आता हूँ यार, कलकत्ता में इतने सारे बिजनेस फैमिलीज निकली, इन्होंने लेगीज बनाए। बजाज को ले लो, हमारा बजाज, मतलब भर भर के हैं यार। आई थिंक लेगेसी अगर ढूंढने जाओ तो बहुत 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 मिलेगी यार। बट सर मुझे एक बात बताओ, आप कोलकाता से हो, आपने बोला कोलकाता के लोग इतने आर्टिस्टिक, इतने कल्चरली रिच, मेरे को ऐसा फील होता है। क्यों है? मतलब ऐसा क्या है वहाँ पे कि पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूजिक, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स? आप खुद स्पोर्ट्स इतने खेलते हो और आपका तो हर चीज़ में पैशन है। आप फोटोग्राफी आप कर चुके हो, स्पोर्ट्स अंडर-19 क्रिकेट आप खेल चुके हो। ये सारी बातें बता सकते हैं ना हम लोगों को? मतलब जहाँ पे आपको रुकना मुझे बता देना, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हुआ सुन के। तो क्या है वहाँ पे ऐसा डिफरेंट दैट पीपल आर इनटू डिफरेंट फील्ड्स एंड आर रेडी टू एक्सप्लोर? आई थिंक आई विल गिव क्रेडिट टू द नेटिव पीपल ऑफ बंगाल, बंगालीज। उनके डीएनए में कल्चर है, उनके डीएनए में स्पोर्ट्स है। दो आई एम अ नॉन बंगाली बट बॉर्न बॉट अप इन कलकत्ता, तो वो ऑफ कोर्स वो रब आ जाता है। आप कोई भी घर ऐसा नहीं देखोगे बंगालीज के जहाँ पर कि म्यूजिक नहीं हो, आर्ट नहीं हो। वो ना एक डीएनए में है, राइट? आपको अब देखो, आप एक कम्युनिटी है वहाँ पर कलकत्ता में जिनका हाथ का कारीगरी बहुत स्ट्रांग है। वो पूरे के पूरे वो जनरेशन ऑन जनरेशन वो कारीगरी में बहुत माहिर होते हैं। हर जगह इंडिया में ऐसा, आप चले जाओ, अगर लखनऊ चले जाओ चिकनकारी है, आप कहीं भी चले जाओ, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता में वहाँ के। तो आई थिंक अगर फिर टॉक अबाउट द कल्चर, तो शुरू से बच्चों को, राइट, शुरू से बच्चों को ना वहाँ पर बताया जाता है कि बॉस आपको जो करना आप कर सकते हो। और घर में म्यूजिक, डांस, सिंगिंग हमेशा से प्रायोरिटी में रहता है। आप नाम ले लो, आज बॉलीवुड में जितने भी टॉप सिंगर्स हैं सब बंगालीज हैं। अरिजीत सिंह सब है सर, आप जो भी ले लो, आप श्रेया घोषाल ले लो, ये ले लो, सब कोई, किशोर कुमार, किशोर दास, सब बंगाली। प्रीतम इज आल्सो अगेन बंगाली। आर्टिस्ट ले लो आप वहाँ से, पेंटिंग्स में ले लो,
you'll find a lot. So I think वो एक DNA है, उसके कारण वो रब पूरे के पूरे रीजन में जाता है. आप कंपटीशन देखते हो स्कूल कॉलेजेस में, आई थिंक और बहुत आई थिंक जो कलकत्ता में मैंने देखा है कि जो ब्रिटिश का जो प्रभाव था उसके कारण वो ज़्यादा था. कलकत्ता में बहुत अच्छा, इट वाज अ कैपिटल Correct. till 1906 or something like that. Correct. I think that's the culture of the native people of Bengal. Maybe the early exposure to those who were living under the British influence. नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा. शुरू से ही थे, ब्रिटिश आने से पहले भी they were on music, dance, painting, Right. सब में सब अच्छे थे. तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है. ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कैन बी ऑन द क्लब कल्चर, on the gentleman साइड, जो अब मैं सोचता हूँ कि वो नहीं है कलकत्ता में. बट माय जनरेशन, यस, आई थिंक वी हैव ग्रोन सीइंग दैट. अच्छा. बट अभी ऑफ कोर्स कलकत्ता इज डिफरेंट, बट on the geography side, but people are still the same. हम जब शुरुआत में बात कर रहे थे कि 20% जब आपने शुरू किया, 20% were only using sanitary pads and now it's 40%. But the rest of the 60% जो नहीं यूज़ करते आज भी sanitary pads, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं because of not using the sanitary pads? मतलब हाइजीन है सीधा सीधा. और यहाँ पे मैं करेक्शन भी ये करूँगा कि 40% गवर्नमेंट डेटा नहीं है. गवर्नमेंट डेटा तो 50% 55% के ऊपर होगा, बट एक्चुअली जो सेल देखा जाए तो 40%, बिकॉज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो परसेंटेज ऊपर चला जाता है. राइट. पता है क्या, अगर आप सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज़ करते हो तो आप अनहाइजीनिक रहते हो. मेंस्ट्रुएशन ब्लड नीड्स टू गो आउट, इट हैज़ टू बी वॉश्ड. बहुत सारे हैं. सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि द ड्रॉप आउट्स फ्रॉम द स्कूल्स, द नॉन इंक्लूसिवनेस ऑफ विमेन in our studies and workforce. जैसे एक लड़की प्यूबर्टी की तरफ जाती है, आजकल प्यूबर्टी जल्दी होने लग गई है, 10 साल 11 साल में हो जाते हैं, वो स्कूल छोड़ देते हैं. राइट. क्योंकि उनके पास वॉशरूम नहीं होते हैं साफ करने के लिए, पैड्स नहीं होते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा बीमारी, अगर बीमारी देखा उसको अगर बोला जाए कि इंडिया में है, कि बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी 60 to 70% ऑफ आवर गर्ल्स दे ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स. स्पेशली ये रूरल, ऑब्वियसली मैं रूरल बोल रहा हूँ, रूरल में ही होगा ये ज़्यादा. एकदम रूरल में बोल रहा हूँ. अर्बन पुअर में कुछ हो सकते हैं, बट रूरल में बहुत हैं. सेकेंडली, इनको रिप्रोडक्ट इन्फेक्शन हो जाता है. when you are not maintaining your hygiene or menstruation, तो यूट्रस इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है. तो जिसके कारण आगे चल के जिसको हम यूटीआईज भी बोलते हैं. यूटीआई अलग हो गया. अच्छा. वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, दैट इज डिफरेंट. बट ये आपको यूट्रस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि आप आगे चल के यू मे नॉट एबल टू कंसीव और डिलीवर बेबी. So it's that big problem. It's that big a problem. अगर इसको ठीक से हम नहीं करें तो. हम ये देखते नहीं है, बट यस, और वो सोशली, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके सोशली बहुत बड़ी स्टिग्मा आ जाता है कि यार दिस लेडी इज अनेबल टू बेयर अ चाइल्ड. फिर अलग अलग नेम कॉलिंग होती है. एग्जैक्टली. बट आई थिंक चेंज हो रहा है थैंक्स टू द इंटरनेट, थैंक्स टू, सो जो आज से 7 साल पहले था या 10 साल पहले था या उससे पहले था, आज नहीं है. लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड and I think we are just going in the right direction. मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले 10 साल में this can be around 70% to 80% penetration. So I think we are on the right path. So it's only about the education that can lead to 70 to 80%, or something else can be done? Men has to play a big role in this. अगर वो educated हैं या वो जानते हैं. इसलिए आप देखोगे हम जब मूवी हॉल जाते हैं, और एक अक्षय कुमार का गवर्नमेंट की तरफ से एक है कि ये फू करने में नहीं है. करेक्ट. सो ये सब चीज जो मैंडेटरी कर दी है गवर्नमेंट ने, राइट, आई थिंक उसके कारण ये चेंज जरूर होगा. सो एजुकेशन एंड इंक्लूसिविटी ऑफ मेन yes in this category, in this thought process, absolutely can lead us to 70 to 80%. हमने एक कैंपेन किया था men buy pads करके. हाँ, और बहुत ही अच्छा चला था. उसमें हमने बहुत सारे लोगों से पूछा था कि आप कौन सी, आपके पार्टनर या आपकी वाइफ या आपके सिस्टर या आपके मदर कौन से पैड यूज़ करते हैं. अरे हमें बहुत बैकलैशेस हुए उस समय काफ़ी. अरे आप कैसे पूछ सकते हो. ये था जो मिडिल एज मेन है, बट जो यंग बॉयज हैं, जो यंग बॉयज और सब, वो बहुत हैप्पी थे. यू नो, उनको पता था कि उनकी गर्लफ्रेंड क्या यूज़ करती है, उनको पता था कि मैं अपने सिस्टर के लिए लेके जाता हूँ, मैं अपने मॉम के लिए लेके आता हूँ. So I think things have changed. I think men needs to step up
and it should not be treated as a disease, but it's just a way of life. या बट अगर किसी को हमें, लेट्स से फीमेल्स आर वाचिंग दिस टुडे राइट और लिसनिंग टू दिस, इफ यू वांट टू गाइड देम, यू नो, मे बी टॉप 2-3 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ फीमेल हाइजीन, व्हाट दे शुड लुक अप नॉर्मली ऑन अ डे टू डे बेसिस, क्या सजेस्ट करोगे आपको उनको? यू नो, नहाने से अच्छा तो कुछ है ही नहीं. डेली नहाने से नॉर्थ अच्छा, इंडिया की सर्दियों में तो बड़ी दिक्कत होती है. पर यार नहाना तो पड़ता है. गर्म पानी अवेलेबल नहीं हो सकता है बहुत Yeah. जगह, बट आई थिंक आप अपने आप को साफ कर सकते हो. आई थिंक नहाने से अच्छा और कोई चीज नहीं है. जैसे बोलते हैं ना, हाथ धोने से अच्छा कुछ अच्छा चीज नहीं है. आपको सैनिटाइजर भी नहीं करना, आप 20 सेकंड हाथ धो लो साबुन से, वो दैट इज इनफ. करेक्ट. सो आई थिंक आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट, बट मैं यही बोलूंगा कि चलो इसको खेले क्या. हाँ हाँ बिल्कुल सर, बात करते करते खेलेंगे हम. बट आप एक ही हाथ यूज कर सकते हो. ओह सॉरी. हाँ, जो आपको लगे ना कि ये इजीली रिमूवेबल है वो आप करो. हाँ ओप्स. नहीं नहीं, सही है सही है. सही जा रहा है. हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया. सेट कर देता हूँ थोड़ा मैं. हाँ आप बता रहे थे. सो आई थिंक वो नहाने से अच्छा कोई चीज नहीं है. बट अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप सेक्स करते हो, इंटरकोर्स करते हो, तो उसके बाद अपने आप यू गो एंड पी, यू शुड वॉश. 2-3 चीज़ें हैं. मेंस्ट्रुएशन अगर आप हो उस समय, तो आई थिंक आपको रेगुलर जो टाइम पीरियड में है पैड्स चेंज करने चाहिए. रात को आपको हैवी फ्लो होता है तो उस हिसाब के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए. अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो तो आप मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ कर सकते हो. सो अब क्या हो गया ना कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज और इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल आ गए आपके पीरियड केयर प्रोडक्ट में. तो अपने डेज नाइट फ्लो के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो ये सब चीज़. बट नहाना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. रेगुलरली चेकअप्स, इफ़ यू आर वेरी एक्टिव सेक्सुअली, तो STDs और ये सब के लिए आपको रेगुलर चेकअप्स करवाना बहुत ज़रूरी है. पैड्स की बात की हमने, वो वैसे ही खुद एक स्टिग्मा टॉपिक है राइट. आपने बीच में सेक्स वर्ड यूज किया, विच इज ऑल्सो अगेन अ स्टिग्मा टॉपिक. नाउ आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैपनिंग बिकॉज men shy away from wearing condoms. Absolutely. है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है. What do you think of that? उसमें क्या आपने देखा है? Is that changing? Is that happening? Is it still a prevalent problem in India? एक बार ये देखो कि इंडिया में वी आर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, और हम सेक्स के बारे में बात नहीं करते. ये तो सब बस करते हैं. बस बात नहीं करते. बट आई थिंक ये चेंज हो रहा है. Again, thanks to the Gen Zs and the millennials, I think the topic have really evolved, and Instagram has really changed this. And when you talk about the condoms, yes, India इतनी बड़ी population है, लेकिन फिर भी कॉन्डम की मार्केट बहुत छोटी है. शायद $200 मिलियन की कम. That's it. That's it. ये तो आप जो बता रहे हो पैड से भी कम है. बहुत कम है. बहुत कोई पहनना नहीं चाहता. क्यों नहीं पहनते लोग? That can be That's many only reasons. because of the pleasure. I think the pleasure is one reason. I think pleasure is the only reason. या फिर लोग को शर्म आती है खरीदने में. Of course, जब हम ग्रो कर रहे थे तब तो आती थी. अब शायद बहुत कम है. लोग को पता नहीं है कि आज नहीं पहने तो क्या क्या बीमारियां हो सकती है. सो आई थिंक धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ये ग्रो करेगा, इंडिया में ग्रो करेगा. सो बट जब हमने ये देखा, और हमारा एक ब्रांड है पीसेफ में, डोमिना बाय पीसेफ, उसमें हमने फीमेल कॉन्डम्स लॉन्च किया. जब हमने स्टडी किया कि बाहर देशों में, स्पेशली आई विल टेक यू वन एग्जांपल ऑफ, ये मैंने एक दूसरे पॉडकास्ट में ही बताया था कि साउथ अफ्रीका में अराउंड 90% HIV थी, अराउंड लेट 80s अर्ली 90s में. और मोस्टली वो जो HIV थी वो इंटरकॉर्स से हो रही थी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो रही थी. तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर फीमेल कॉन्डम्स लॉन्च किया. And they started giving free to women, and they were taking charge of their sexual health. So HIV rate went down from say around 85 to 90%, and exact data नहीं है, to around 10 to 20%. Just by this change. In good 3 to 4 years of course, timeline. Yeah. So मैंने इंडिया में भी देखा कि इंडिया में भी ऐसी इश्यूज हैं. मैन खरीदते नहीं हैं, वुमेन बात नहीं करती है. तो व्हाई नॉट. एंड हमारा ब्रांड इज अबाउट puberty to menopause, उसके बीच में सेक्सुअल हेल्थ भी आता है. एंड वी हैड लॉट ऑफ Gen Zs, बिकॉज हमारे अगर पीसेफ की TG देखे तो वो 15 से 35 साल के बीच में है. तो बोला ऐसा क्यों नहीं प्रोडक्ट, ये ऑफकोर्स अवेलेबल है मार्केट में, इंडिया में इतना नहीं था.
और पॉपुलर नहीं था इंडिया में, एकदम नहीं था, तो हमने फिर डोमिना फीमेल कॉन्डम्स लॉन्च किया और उसकी टैगलाइन लिखी हमने टेक चार्ज. So we wanted women to take charge of their unwanted pregnancy and unwanted disease. And आज अराउंड 20,000 से 25,000 फीमेल कॉन्डम्स हम महीने का बेचते हैं. रिपीट बाइंग भी है. अच्छा लगता है कि पीपल आर कंसर्निंग अबाउट देयर और दे आर कंसर्न अबाउट देयर सेक्सुअल हेल्थ. करेक्ट. बट हाउ डू यू स्पॉट दिस? जैसे आपने पहले हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, फिर आप मेंस्ट्रुअल कप की बात करने लगे, फिर हम बात कर रहे हैं फीमेल कॉन्डम्स की, राइट? When you talk about your own product portfolio, how do you figure out which is the right product to now design and launch? पता है ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है नितिन कि कोई भी राइट प्रोडक्ट कभी नहीं होता. आपको ट्रायल एंड टेस्ट करना पड़ता है. आज मेरे पास अगर 30 यूनिक प्रोडक्ट है तो मेरे पास 25 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैंने बंद भी कर दिए हैं. आज भी फेलियर होते हैं? 100%. फेलियर के बिना तो कोई सीख ही नहीं सकता. आप चाहे चांद पर चले जाओ उसके बाद भी फेलियर तो होगा. सुनीता विलियम्स फंसी हुई है वहाँ पर. करेक्ट. राइट. फेलियर तो रहेंगे. फेलियर तो आपको सिखाता है. बट आई थिंक सबसे बड़ी बात है ना कि हमें ना कस्टमर और कंज्यूमर के साथ कनेक्टेड हैं और उनसे हम रेगुलर बात करते हैं और मैं हमेशा बात करता हूँ. कैसे करते हो? बहुत सारी मीडियम्स हैं. उनके रिव्यूज़ देख के वी हैव अ प्रोग्राम वेयर वी कॉल आवर कंज्यूमर्स. हमारी टीम करती है. मैं महीने में 2 या 4 कस्टमर से बात करता हूँ जो ग्रीवियंसेस है या कुछ है. रिटेलर्स के पास जाता हूँ और हमारे पास और क्या मैंने एक इकोसिस्टम बना रखा है, फ्रेंड्स फैमिली, कि भाई हमारे प्रोडक्ट है क्या चीज़ का आपको ऐसा है कि सोल्यूशन ला सके. तो सो आई थिंक मोर एंड मोर यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल एंड स्टार्ट लिसनिंग एंड देन यू फिगर इट आउट कि क्या चल सकता है. तो इसी हिसाब से नया. तो एक एग्जाम्पल था, हमारे पास पीसेफ में वुमेन्स इंटीमेट वॉश है, राइट, और सब वुमेन खरीद रहे हैं. अब शायद आपको पता है या नहीं बट इंडिया में 80% ऑफ मेंस अंडरवेयर आर बॉट बाय वुमेन. चाहे वो मॉम खरीदेगी और या फिर वाइफ खरीदती है. ठीक है, पहले मॉम खरीदती है फिर वाइफ हो जाती है. वाइफ खरीदती है और ये एकदम सही बात है इंडियन हाउस होल्ड का. हाँ बिल्कुल. और हमारी जो इंटीमेट वॉश है वो भी सब वुमेन खरीद रही थी. सो ऐसे ही हम कुछ कस्टमर सर्वे कर रहे थे तो बोले कि वाई वी शुड हैव ऑल द फन, वाई कांट इंडियन मेन स्टार्ट यूजिंग इंटीमेट वॉश, बिकॉज वी ऑल नो दैट इंडियन मेन स्क्रैच अ लॉट. ट्रू. सो हमने सुना और आज वो जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा वुमेन ही खरीदती है अपने पार्टनर्स के लिए. अब मैं पेंटिलानस के बारे में बताता हूँ. ये भी हमने कंज्यूमर के इंसाइट से बनाया. वी आर द हाईएस्ट सेलर ऑफ पेंटिलानस इन इंडिया. पहले क्या होता था 150 mm की लेंथ की मिलती थी इंडिया में जो इम्पोर्ट होकर आती थी. हमने देखा इंडियंस की एवरेज साइज बड़ी है, वी आर ब्रॉड, तो हमने 185 mm लॉन्च किया. अब काफ़ी लोगों ने लॉन्च किया, इट्स गुड ओनली, बट 185 mm इट वॉज द एग्जैक्ट साइज फॉर इंडियन कंज्यूमर्स. और वो हमने फीडबैक लेके वो सब लेके किया था. इट रियली वर्कड फॉर अस. बट सर अगर आप किसी 20 साल वाले को सिखाना चाहो कि प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि आपने इतने बिजनेसेस बनाए हैं, एक सिक्वा, मैं ना हर बार ये बोलता हूँ, सिक्वा वेंचर्स जानते ही हैं सब हम, तो वो आईटी दिल्ली में आए थे. मैं आईटी दिल्ली में उस टाइम पे था. तो जब वो आया ना उन्होंने सबसे पूछा कि आपका कौन सा वेंचर है. तो किसी ने बोला एक, किसी ने बोला दूसरा, किसी ने बोला तीसरा. जिसने तीसरे पे हाथ खड़ा किया उन्होंने उससे बात की. उसका रीज़न उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम फाउंडर जो है ना वो प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करता है. सेकंड वाला प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा, थर्ड वाला ऑब्सेस्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा. एंड दे नो डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोडक्ट. बट मैं आपसे समझना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, शुड पीपल, लेट्स से 20-year-old wants to start a business today, should he be more obsessed about the product or more obsessed about the distribution? तो चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है यहाँ पर. बट आप ये देखो विदाउट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं ना. तो पहले आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा. But can a Me Too product with a very crazy distribution win? हाँ. In the long term, maybe a short term win can be done. See, अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आप फेल हो जाओगे. तो फेल होना ही है. ठीक है. और आपके पास अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, आप मिड टर्म में जीत जाओगे. तो आपको पहले प्रोडक्ट पर ध्यान देना है, फिर आपको प्लेसमेंट करनी है, आपको रिपीट जनरेट करना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तो आई थिंक आंसर यही है कि प्रोडक्ट इज किंग. एंड प्रोडक्ट में अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है
वन वे टू लुक एट इज, बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं D2C में स्पेशली, कि मी टूज बहुत आ रहे हैं, राइट? वी हैव सीन दैट हैपनिंग अ लॉट, and then they obviously raise round and try and deplete those funds and go crazy on advertising, which is Insta and everything else. The other approach, which is a good approach, कि आप भले ही एक छोटी मार्केट साइज पकड़ो, राइट? जैसे कैटेगरी क्रिएशन की अगर हम बात करते हैं, जब आपने शुरू किया होगा, आई एम श्योर बहुत बड़ी मार्केट साइज नहीं होगी जब आपने शुरू किया होगा। ये सोच के तो नहीं किया होगा ना कि 50,000 लाख करोड़ की नहीं सर, मैं तो जब चालू किया तो मुझे तो फेमिनिन हाइजीन मार्केट में आनी थी 3,000 करोड़ का था। हाँ, तो ऐसी वो सैनिटरी नैपकिन के, मैं टॉयलेट सीट सैनिटाइजर तो था ही नहीं, मेरे पास सिर्फ एड्रेसेबल मार्केट थी, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो उसके अंदर सर्विसेबल मार्केट तो और भी कम हो गई अपनी, है ना? तो आप ही का एग्जांपल इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और खासकर 20 ईयर ओल्ड्स क्या करते हैं कि वो ना वरी करते हैं बहुत ज़्यादा कि यार इसकी बहुत बड़ी मार्केट साइज नहीं होगी। बट आप एक परफेक्ट एग्जांपल हो उनके लिए कि यार मार्केट बनाई जाती है जी। अगर प्रोडक्ट अच्छा हो, एक प्रॉब्लम हो, तो यू कैन क्रिएट मार्केट बाय एडुकेशन। आपने ऑलरेडी ये किया है। व्हाट यू एडवाइस पीपल हु आर trying something? Should they go with a larger market with a mediocre and a me too product, or they don't care about the market size in the beginning, but they can always focus on creating something which is differentiated from others? बहुत अच्छा क्वेश्चन है नितिन ये, और ये मैं ना अपने हिसाब से, अपने एज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और लाइफ में मेरी पोजीशन के हिसाब से मैं बोलूँगा। अगर मैं 20 साल का होता और उस समय अगर मैं जो PSAFE का आइडिया आता, शायद मैं थक जाता, राइट? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को भी बनानी है, फ्यूचर भी बनाना है, करियर भी बनाना है, और एक ऐसे कैटेगरी में जाना है जिसका बनाने में सालों साल लग जाएंगे। बिल्कुल, वो मेरे साथ नहीं था फॉर्चुनेटली। आई वॉज रनिंग बिजनेसेस, मैं ऑलमोस्ट 41 ईयर्स का हो चुका था जब मुझे PSAFE का आइडिया आया। सो आई वॉज सेट इन लाइफ, तो मैं वो रिस्क ले सकता था कि ये बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। लेकिन जब सक्सेस आनी शुरू हुई तब मैं इसमें फुल फ्लेजेड गया। जो 20 साल का बच्चा जो है, जो कॉलेज से निकलेगा, उसको वो सही में उसको पागल होना चाहिए कि बॉस मैं तो उसको करके रहूँगा, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग जर्नी। कैटेगरी क्रिएशन इज अ लोनली लॉन्ग जर्नी, बिकॉज यू विल फाइंड 100 रिजेक्शंस एवरी डे। मुझे तो क्या क्या बोला गया था कि यार ये PSAFE भी कोई ब्रांड नेम होता है क्या, राइट? ऐसा भी बोला लोगों ने। हाँ, मुझे इन्वेस्टर्स ने भी बोले आप नाम चेंज कर दो, ऐसा कोई नाम होता है क्या? बहुत सारे थे। लोगों ने कहा कि PSAFE कोई नाम रखता है क्या, P कोई ब्रांड नेम होता है क्या, बट डटा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि यार आई एम नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म। सो जिसको शॉर्ट टर्म चाहिए वो तो यार आप जिसके 1 लाख करोड़ की मार्केट है उसमें आप आ जाओ, आपको फेस वॉश करना, फेस वॉश आ जाओ, फिर फेस वॉश बेच सकोगे आप, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है आज। बहुत सारे ब्रांड्स ओनली फेस वॉश पर बनी है। करेक्ट, 500,000 होंगे कम से कम, मुझे लगता है तो। हाँ, बट उसमें से टॉप में तो जो 10 लोग हैं वही रूल करते हैं, अराउंड 80-90%, और वही करते रहेंगे, बट आएंगे पर बिकेंगे सबके। डियो ले लो, बॉडी डियो, कितने सारे ब्रांड्स हैं, फिर भी बिक रहे हैं वो। करेक्ट, हर लेवल पर बिक रहे हैं। लेकिन आपको आके क्रिएट करना है टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे, जो दुनिया ने कभी सुना नहीं है, बट मैं उनको ये भरोसा दिला रहा हूँ कि यार अगर आप इसको स्प्रे करते हो टॉयलेट सीट पर तो जो इन्फेक्शन है, UTI इन्फेक्शन, वो कम हो सकता है। मैं कोई दवाई नहीं है कि मैं बोलूँगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या बेच रहा हूँ? मैं एक होप बेच रहा हूँ कि आप अगर उस टॉयलेट सीट पर बैठते हो जहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसको क्रिएट करना एक बहुत बहुत मुश्किल और लॉन्ग टर्म था। आई थिंक थैंक्स टू माय बैकर्स, बट उससे पहले थैंक्स टू माय कंज्यूमर्स जो यूज, एंड थैंक्स टू योर कॉम्पिटिटर्स आल्सो। ओह यस, क्योंकि उनके बिना जर्नी पॉसिबल नहीं होगी। पॉसिबल ही नहीं है। और लोग सोचते हैं इनफैक्ट ये बात कि यार कंपटीशन होना गलत बात है या घबराने वाली बात है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरे कैटेगरी में जितने लोग आए उतना अच्छा है, क्योंकि वो पाई बड़ा होता रहेगा। बिल्कुल, राइट? अब मैं 100 लोग को बेच रहा हूँ, और उससे ज़्यादा अगर मैं 2 करोड़ लोग को बेचूं, तो अगर मेरे पास मार्केट शेयर ज़्यादा है तो मेरे लिए तो वही अच्छा है ना। बिल्कुल, तो कंपटीशन, एंड आई थिंक ऑल माय फेलो एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर्स नो दैट आई एम ऑलवेज वेलकमिंग, कि जो भी कोई आता है मैं उसको हेल्प करता हूँ कि यार चलो यार अच्छा है, 1 से भले 2। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप कैटेगरी बनाते हो ना, आपको साथ चाहिए। बिना साथ आप कुछ नहीं कर सकते एकदम नहीं कर सकते आप। आपको क्या लगता है कौन सा इसमें से टिक पाएगा अब?
यार मुझे हमें पता नहीं है। इस तरफ जा रहा है वैसे, अभी हमें उस तरफ उससे से बैलेंस करना निकालना है। होगा क्या? हाँ, यहाँ से निकालना होगा। अब नीचे से कोई ये निकाल सकती है, ट्राई करो। ये वाला, ये वाला। ये हाँ, कोई नहीं। हाँ कर लो, आप कर लो। मैंने यहाँ से सपोर्ट दे दिया आपको, देखो कंपटीशन की तरह सपोर्ट दे दिया मैंने आपको। क्यों? इसको बीच में रखना अब आप। नहीं, यहाँ ऊपर बीच में, इस तरफ मत रखना। या नाइस, क्रेजी। बट सर पीसेफ शुरू कैसे हुआ? मैंने शायद What हजारों बार inspired? बताई हुई बात। हमारे वाली ऑडियंस को नहीं पता होगी ना शायद। नहीं, हाँ ना, आई थिंक उससे एक स्टेप पहले निर्भया रेप केस हुआ था 16 दिसंबर 2012 को। पूरी आई थिंक भारत हिल गया था। हाँ, आई नो। और मैं एक सक्सेसफुल वेंचर चला रहा था और बोर हो रहा था कि यार कोई एक्शन नहीं है लाइफ में। सो जब ये आया तो एक आइडिया आया कि यार क्यों नहीं सेफ्टी में कुछ किया जाए। और उस समय ई कॉमर्स धीरे धीरे चालू होने वाला था इंडिया में। अमेजोन नहीं आई थी तब तक। करेक्ट। 2012 में अमेजोन नहीं था, 2013 में अमेजोन आए थे। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कुछ कुछ कर रहे थे। मैं सेफ्टी प्रोडक्ट्स निकालता हूँ। तो मैंने 25 दिसंबर 2012 विद इन 7-8 days Within 7-8 days? within 7-8 days I took a website name and created a business plan कि सेफ्टी कार्ट करके एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल निकालूंगा जहां पर आपको वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी, रोड सेफ्टी, होम सेफ्टी, ऑफिस सेफ्टी, स्पोर्ट्स सेफ्टी के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और उस टाइम पे ऑनलाइन कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था। और 1.5 महीने में, 2 महीने के अंदर में, आई थिंक 16 दिसंबर और 18, 2 महीने के अंदर 18 फरवरी को मैंने safetycart.com लॉन्च कर दिया। मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी टेक्नोलॉजी, कोई कुछ नहीं था। धंधा पता था कि धंधा आता तो है। कैसे किया फिर ये? यार अगर आपको धंधा आता है ना, हाँ। आप अच्छे लोग को हायर करके काम करा सकते हो। आई ऑलवेज बिलीव एन एंटरप्रेन्योर शुड हायर पीपल हु इज स्मार्टर देन यू। अगर आपको धंधा करना आता है, आप अपना विजन, अपना पर्पस बता सकते हो और वो आपके लिए काम कर सकते हो, अगर आप उनको पूरा ड्यू क्रेडिट देते हो तो। सो ये मेरे लिए हमेशा से सक्सेसफुल रहा है कि मैं हमेशा से उसी को हायर करता हूँ जो मेरे से बेटर है, 10 गुना बेटर हो। बट समटाइम्स डज इट हर्ट एनीवन्स ईगो? डू आपने इतने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं राइट स्टार्टअप्स में, एग्जिट भी लिया, आप गिफ्ट भी लाए थे अभी। बट मुझे बताओ, आपने पैटर्न देखा है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ईगो पे बात आती है बहुत होते हैं कि मेरे से अच्छा बंदा नहीं होना चाहिए? बहुत होते हैं, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ कि वो यार मेरे से अच्छा कैसे हो सकता है, या मेरी आइडिया तो चोरी करके नहीं चला जाएगा। बट यार ऐसे नहीं होता। आपको अगर आपको एक बिजनेस बनाना है, लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है, आपको तो टीम लेके चलनी पड़ेगी। और टीम तभी चलती है कि आपसे अच्छे आदमी को आप हायर कर सको, बिकॉज देन ओनली यू स्टार्ट empowering him, giving him all the authority to make mistakes। तो जिसके पास ईगो है फिर भी वो सक्सेसफुल होता है, वो अपने उसमें काबिलियत है। बट आई थिंक मेरे में काबिलियत ये थी कि मेरे से अच्छे बंदे चाहिए थे। मेरी लिमिटेशन है एक पर्टिकुलर एरियाज में, राइट। मैं सोच सकता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ ना तो 1000 आइडियाज के साथ उठता हूँ और रात को उसी 1000 आइडियाज के साथ बेड पर चला जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट। So I look for people who can help me execute. I may have an idea, but I may not be good at execution. ऐसा नहीं है कि मुझे execution नहीं आती, of course. but कुछ ऐसे चीज है जिसपे मैं नहीं कर सकता execute. Correct. Then you need team. And you shouldn't be. Absolutely. हाँ, हर कुछ खुद से करना भी नहीं चाहिए। तो ईगो वाली बात आई थिंक बहुतों के साथ है, मेरे साथ तो नहीं है बॉस यार। एंड आई थिंक जो मुझे जानते हैं, मुझे ईगो तो एकदम नहीं है। बट यू स्लीप वेल? ये जो 1000 आइडियाज सुबह उठते हैं और रात को आते हैं, डू दे लेट यू स्लीप? बहुत गलत क्वेश्चन कर लिया तुमने नितिन। क्योंकि मैं तो नहीं सो पाया रात को। मैं ना कम सोता हूँ, आई थिंक वो मेरा एज ऐसा है, मेरे को स्लीप अच्छी आती है। अच्छा। लेकिन मेरी ड्यूरेशन कम है। एक पर्टिकुलर टाइम था मैं सिर्फ 4 घंटा सोता था। That's it. बट मैं फ्रेश उठता था। फंक्शन वेल एकदम। मैं थकता नहीं था, वो डीप स्लीप होती थी मेरी। हाउ? कितने टाइम चला? आई एम अर्ली राइजर। कलकत्ता से आया हूँ, या सेंट जेवियर्स 6 बजे चालू हो जाता है। वहाँ तो समर में 4:45 बजे सन राइज हो जाती है
और क्रिकेटर रहा हूँ। हम तो सुबह सुबह खेलने की 5 बजे आदत। बॉलिंग करना शुरू कर देते थे। सही बात है। राइट, अंधेरे में थोड़े से लाइट में, नेट में। हाँ सो हमेशा से सुबह उठा हुआ हूँ, हाँ। और ये हमेशा बिलीव किया हूँ, और मेरे साथ भी रहा हुआ है कि मैं ना बात 6 बजे के आसपास तक मेरा सब पूरा दिन का काम खत्म हो चुका होता है, अच्छा। पीस में, फ्रेश। आपको कोई को रिप्लाई करना है, कुछ को टास्क देना है, कुछ पढ़ना है, आई थिंक वो सुबह काम हो जाता है। और मैं सोता 4 घंटा, बट आई थिंक अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। मैं 5 साढ़े 5 घंटे पर आ गया हूँ। पहले जब आई वॉज यंग, तभी भी शायद मैं 5 आवर्स के साथ कभी सोया नहीं, बट टचवुड थैंकफुली मैं कभी टायर्ड फील नहीं किया अपने आप को। छोटे छोटे कभी कभी नैप्स ले लेता हूँ मैं, आई थिंक वो पावर नैप्स बहुत हेल्प करते हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन मैं बहुत मल्टी पर्पस काम भी कर सका हूँ। आप सेफ्टी कार्ड का बता रहे थे, वो आपने शुरू किया फिर? तो सेफ्टी कार्ड हुआ चालू, और उसी समय सृजना माई वाइफ और हम एक ट्रिप पर गए थे, रोड ट्रिप पर। आई हैव बीन अ लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर ऑल्सो, ऑफ रोडिंग ये सब करता था। तो यहाँ से हम द्वारकाधीश जा रहे थे गुजरात में, तो अहमदाबाद में शी फॉल सिक। अच्छा। इतना तबीयत खराब हुआ कि हमें गाड़ी छोड़ के यहाँ वापस दिल्ली आना पड़ा, एंड शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। When she was recovering, a doctor said कि UTI उनको हुआ है, तो she was diagnosed with UTI, और it can be many reasons. Few of the reasons, or couple of the reasons are that you will drink less water. हम पानी कम पीते हैं ताकि हमें वॉशरूम नहीं जाना पड़े, वॉशरूम गंदी होती है। बिल्कुल। या फिर आप गंदी टॉयलेट सीट पर है तो उससे भी कभी इकोलाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। There are many reasons. करेक्ट। So while she was recovering, हमें आइडिया आया कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे कि यूटीआई इन्फेक्शन कम हो जाए, एंड देन शी गेव द नेम कि यार ऐसे ही पी सेफ, वी हैव टू पी सेफ, बिकॉज़ दैट वाज हर फियर। उससे वो नाम आया, और मैंने देखा कि यार ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि अगर आप स्प्रे किया जाए टॉयलेट सीट पर और वो इवोपरेट हो जाए और इकोलाई बैक्टीरिया मार दे और आपको इन्फेक्शन कम हो जाए। जो गंदा दिख रहा है उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो क्लीन इज नॉट इक्वल टू सैनिटाइज। सो वी बोले कि यार आप अपने घर में भी वो क्लीन दिखता है बट वो सैनिटाइज नहीं होता नहीं है। हाँ। आप अपने वॉशरूम घर में अगर कोई पार्टी कर रहे हो तो आपका जो पाउडर रूम है, जो हॉल वाला वॉशरूम है, वो भी पब्लिक वॉशरूम बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, अगर आप 2 वॉशरूम 6 लोग के बीच में यूज कर रहे हो तो वो भी एक पब्लिक वॉशरूम है। करेक्ट। तो उसी से एक आइडिया, people only think public washroom is the one where they go outside. No, public washroom is any washroom which has been used by more than 2 people. और कपल के सिवा कोई अगर यूज कर रहा है, अगर आपका बच्चा भी यूज कर रहा है, इट्स अ पब्लिक वॉशरूम। इट्स अ पब्लिक वॉशरूम। ट्रू। तो यहाँ पे तो आपकी जो सेफ्टी कार्ड वाला जो भी एक्सपोजर था, डीलिंग विद लॉट ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो बहुत अच्छे से यूज हुआ होगा। क्योंकि मेरे को मैं 97 में अपनी पहली कंपनी बनाया था। मेरे डैड के बिजनेस थी, तो उसमें मैं क्योंकि सेंट जेवियर्स 9:40 पर खत्म हो जाता था सुबह, तो यू हैव द एंटायर डे। सो मैं 11 बजे अपना कंप्यूटर क्लासेस 9:40 पर स्कूल खत्म आपका? कॉलेज खत्म आपका 6 से 9:40। ये कहाँ पढ़ रहे थे? सेंट जेवियर्स कलकत्ता। ये तो क्रेजी कॉलेज है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट वहीं से निकलते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स वहीं से आते हैं। 10 बजे कॉलेज खत्म? 9:40 सर। अरे क्या आप 10 बजे कुछ भी कर सकते हो। तो दुनिया का दिन शुरू होता है 10 बजे। वाओ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट अ कॉलेज व्हिच एंड्स एट 9:40। So 10 बजे कंप्यूटर क्लास जाता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 93। हाँ। 92 से 95 मैंने सेंट जेवियर्स पढ़ा है। ओके। 10 बजे कंप्यूटर क्लासेस, राइट, और 1 बजे ऑफिस। हाँ। फर्स्ट ईयर से मैं तो डैड का बिजनेस नहीं करना था, मुझे अपना करना था। तो 95 में चालू किया, 97 में मैंने खुद चालू किया, फिर 2000 में दिल्ली आ गया। तो वो जो एक्सपीरियंस था, हर चीज़ को जानना, हर चीज़ को सीखना, आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प किया सेफ्टी कार्ड चालू करने में। और जब ये डिस्कवर किया तो वो डर नहीं था। और ना आई थिंक आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं अपने आई जस्ट टर्न 40 I was about to turn 40 in 2013, और मैं रिस्क ले सकता था। आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्ड मी। काफ़ी लोगों को ये प्रिविलेज नहीं होता, तो आई कैन कंसिडर माई सेल्फ प्रिविलेज्ड कि मेरे पास पैसे थे इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज मैं इतने सालों से काम कर रहा था। तो मैं रिस्क लिया और लोगों के पास गया, समझा
कि कैसे इस एक प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जिसके अंदर अगर स्प्रे करे तो गैस निकले, अल्कोहल यूज़ हो या IPA यूज़ हो, जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, उसको टेस्टिंग करवाया कि अगर वो सरफेस पर जाए तो उसमें इकोलाई बैक्टीरिया मर जाता है कि नहीं। सो इस तरह से, क्योंकि वो एक्सपीरियंस था, एंड नॉट टॉक्सिक टू द बॉडी आल्सो। एब्सोल्युटली, वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये सब है। Correct. तो दैट इज हाउ, बट अगेन 3 साल लग गए इसको सोचने में कि इसको ब्रांड बनाया जाए। तो सेफ्टी कार्ड के अंदर बेचता था मैं वो चीज़, अच्छा। एज अ प्लेटफॉर्म में। हाँ सेफ्टी कार्ड पे बेचते थे वुमेन हाइजीन सेफ्टी प्रोडक्ट में। हाँ, और ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह बेचता था। अमेजोन आ गया, वहाँ बेचने लग गया। हेल्थ कार्ड था उस समय, उस पर बेचता था। करेक्ट। बट ऑफलाइन में शुरू से था। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ D2C ब्रांड। अभी भी मेरा D2C बहुत छोटा है, सिंगल डिजिट है। आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ। व्हाट्स द परसेंटेज स्प्लिट? So D2C is only 6-7% for us. Overall. रेस्ट इज ऑफलाइन। No, ऑनलाइन ऑफलाइन दो है, डिजिटल भी तो है ना। तो हम तो 50-50% है। आई थिंक 60-40 है, 60 ऑनलाइन है, 40 ऑफलाइन है। बट ऑफलाइन हम शुरू से थे। What I want to say, ऑफलाइन शुरू से थे। गॉट इट। मैं जब करनाल में केमिस्ट वगैरह पे जाता हूँ ना, ठीक है, और वहाँ मैं देखता हूँ पीसी, क्या मजा आता है सर। नहीं, 25,000 स्टोर में है। और मैं उनको बताता हूँ प्राउडली कि अरे पता है मैं जानता हूँ सर को। वो आप तो दिखाते हो ना फिर अपनी चौड़ तो थोड़ी थोड़ी, अरे यार पता है आपको, मैं जानता हूँ सर को। बहुत मजा आता है सर, बहुत प्राउड फील होता है सर वो देख के। बट मुझे ये पूछना है सर कि हम ऑफलाइन की बात कर रहे थे अभी, राइट? इफ एनीबडी who is, let's say, having a D2C business today, trying to get into offline, since you have been into offline for a very long time, and आपका शुरू से ही offline था, in fact D2C बाद में किया है आपने, right? What will you recommend they should think or worry about, or what challenges can they expect on their way in offline business? पता, the world has changed. जो मेरे लिए काम किया था उस समय ना, अब नहीं करेगा। बहुत कुछ चेंज हो गया। बट अभी क्या करना चाहिए? अगर आप एक D2C ब्रांड, अगर कोई आप ब्रांड लॉन्च करते हो, सबसे पहले आपको कुछ महीनों तक आपको अमेजोन में बेचना चाहिए। क्योंकि अपने वेबसाइट, Even before your website. बिकॉज अपने वेबसाइट आपको कौन आगे खरीदेगा? कोई जानता नहीं है। आपको कस्टमर को लाना पड़ेगा। Exactly. आप उस प्लेटफॉर्म पर जाइए जहां ऑलरेडी कस्टमर्स आ रहे हैं, वहां थोड़ा सा खर्च करें, वहां अपने प्रोडक्ट को लोगों को बताएं, और सोशल मीडिया करें। सोशल मीडिया में भी उस समय अगर मेटा, गूगल है, आप ट्रैफिक आप अपने प्रोडक्ट पेज पर भेजें ऑन अमेजोन एंड ऑल, बिकॉज D2C इज वेरी एक्सपेंसिव। वो 2017 वाली बात नहीं है। आज उस समय हाथ में गिन लो उतने ब्रांड होते थे। करेक्ट। आज उसके कम से कम 1000 टाइम्स ब्रांड्स हैं। करेक्ट। बट पॉकेट तो सेम है सबकी। बिल्कुल। So it's very difficult to sell through your own website unless and until your average order value is high. बहुत सारे, अब जैसे मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपए का है, या मेरे को लाने में लग जाएंगे 600 रुपए। करेक्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ही इतना ज्यादा है, राइट। हाँ। तो मैं कैसे बिल्ड कर पाऊंगा? बिल्कुल, है ना। अगर आपके प्रोडक्ट हाई है, जैसे ज्वेलरी बिजनेसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेसेस हैं, कोई पर्टिकुलर बिजनेस जो कि आपके 1200, 1500, 2000 रुपए के लिए है, उसके लिए एकदम सही है आप D2C पर चालू करें। जैसे आपके कॉम्बो पैक्स बहुत अच्छे चलेंगे D2C पे। चलते हैं हमारे कॉम्बो पैक्स। देते हैं, कॉम्बो पैक्स कितने लोग खरीदेंगे? हाँ, करेक्ट। और उसके बाद आजकल क्या हो गया ना, इतना चेंज हो गया आजकल सबको। अब आपको पता है कि क्विक कॉमर्स है, ई कॉमर्स है, GTMT है, और कोई खुद की वेबसाइट है। नाउ अगर मैं सिनेरियो बोलूं तो आज के दिन में योर वेबसाइट इज जस्ट अ विंडो। आप उसको रखो विंडो शॉपिंग के लिए। People may or may not buy first time on your website. They may buy first time on Amazon, Nykaa or the Flipkart of the world, because वो deal seekers हैं। Now जब repeat होगा ना, वो अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया ना, वो आपको क्विक कॉमर्स से लेंगे। करेक्ट। बिकॉज कंजम्पशन इमीडिएट जिसको करना है ना, उस समय प्राइस नहीं देखेंगे। बिल्कुल। बट अगर उसको इमीडिएट कंजम्पशन नहीं करना हो ना, तब वो अमेजोन से खरीदेंगे, बिकॉज वहाँ उसको डिस्काउंट मिल रहा है, कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, और पता है कि मुझे नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी या 2 दिन में मिल जाएगी। सो अब द बायस हैज बीन शिफ्टेड लाइक दिस। पीपल टुडे डोंट इवन वांट टू द शॉप व्हिच इज राइट नेक्स्ट डोर। एब्सोल्युटली। दे वांट इट टू बी डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स एट देयर होम। बिकॉज वो प्रोडक्ट नहीं है जो उनको रखना है, जो इमीडिएट कंज्यूम करना है उस प्रोडक्ट के लिए। करेक्ट। अब कोई रखना नहीं चाहेंगे अपने घर में। ट्रैवल करने जा रहे हैं, फटाफट से ले लिया। सो मैंने एक वन ऑफ द क्विक कॉमर्स के फाउंडर से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे डेटा दिया कि रात को 11 बजे से 12 के बीच में मोजा उनके यहाँ बहुत बिकता है। क्यों? नेक्स्ट डे ट्रैवल करनी है सुबह। मैं मोजा, अरे यार इस कलर का मोजा नहीं है, अरे भूल गया मैं, या फिर ये फटा हुआ मोजा है, या है नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग।
क्रेजी। टॉयलेट सीट सैनिटाइजर हमारा पी सेफ जो है वो 9 से 10 के बीच में, 9 से 11 के बीच में सबसे ज्यादा बिकता है। अगेन ट्रैवल रीजन। नेक्स्ट डे ट्रैवल करना है, यार ये हमारे पास पी सेफ नहीं है, मुझे पी सेफ लेना। हम्म। तो ये सब है ना इंस्टेंट कंजम्पशन वाली चीज है, एंड दिस विल ओनली ग्रो। I think we have been, I think our quick commerce is very good for us. I think we have been doing well on this, and this will only grow. Amazon, see, लोग बोलते हैं कि क्विक कॉमर्स Amazon और फ्लिपकार्ट का मार्केट खा जाएगा, गलत है। They make it into किराना स्टोर्स। जैसे आपने कहा ना कि वो नेक्स्ट डोर से नहीं लेना चाहेंगे। करेक्ट। बट Amazon और फ्लिपकार्ट और या बड़े जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं वो डील आपको देंगे जब भी आपको बड़ी चीज लेनी है जिसमें डिस्काउंट्स अवेलेबल है, बिकॉज क्विक कॉमर्स हम डिस्काउंट नहीं देखते हैं, हम कन्वीनियंस देखते हैं। करेक्ट, वी नेवर लुक एट डिस्काउंटिंग। या एग्जैक्टली, वेरी राइट। हम एमआरपी पे लेना पसंद करते हैं वहाँ पे, बिकॉज मुझे अभी मिल रहा है, मुझे अभी यूज करना है, अभी चाहिए। और हमें नॉर्मली, मेरे को ऐसा फील होता है कि क्विक कॉमर्स पे ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं जिनका हमें एक्सपेक्टेड है कि यही ले रहा हूँ मैं। आई एम नॉट सीकिंग और सर्चिंग एनीथिंग ओवर देयर। आई एम ऑलरेडी अवेयर कि मुझे पी सेफ का टॉयलेट क्लीनर लेना है, यू नो, या मुझे XYZ ब्रांड का ये प्रोडक्ट लेके जाना है, मैं वही लेने वाला हूँ। हाँ। या क्या लगता है हम कितना खेल पाएंगे इसको? यार मुझे आता नहीं है, शायद मैं इसको स्पॉइल कर दूंगा। ऊपर रख सकते हो। या अरे नहीं सर, बढ़िया खेल रहे हो आप। हाँ, करेक्ट, अमेजिंग। अभी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि लेट्स से हम ऑफलाइन की बात कर चुके हैं, वी हैव लर्न व्हाट शुड अ कंपनी और अ बिजनेस और अ पर्सन डू। अभी उसने मान लो अमेज़न शुरू कर लिया और रिव्यूज़ आ गए, रेटिंग्स आ गई, अब जब वो ऑफलाइन जा रहा है, नाउ व्हाट? मतलब ऑफलाइन जाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपको रेडी रहना पड़ेगा बहुत सारे वर्किंग कैपिटल के लिए। ऑफलाइन में आपको ना टीम बनानी पड़ेगी। पहले क्या होता था, आपको ट्राई करना पड़ता था कि रिटेलर्स के पास जाओ, उनसे ना उनको क्रेडिट दो, सामान रखो। आजकल ना कुछ कंपनियां आ गई हैं जो आपके प्रोडक्ट को रिटेलर्स के पास पहुंचाएगी। तो जो फर्स्ट, अगर आप स्केल नहीं किया हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, टेक अ पर्टिकुलर मार्केट। आप चाहे यूपी ले लो, चाहे बॉम्बे ले लो, चाहे कोई भी चीज़ ले लो जहाँ पर जीटी, अगर आपको जीटी जाना है। ऑफलाइन में भी बहुत सारी चीज़ है, जनरल ट्रेड हो गया, मॉडर्न ट्रेड हो गया। मॉडर्न ट्रेड इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज आपको लिस्टिंग देनी है, ये देनी है, वो देनी है। मॉडर्न ट्रेड इज शॉपर स्टॉप एंड ऑल, राइट? मॉडर्न ट्रेड जो बड़े फॉर्मेट के स्टोर्स जो होते हैं वो मॉडर्न ट्रेड में आ गया, रिलायंस हो गया आपका, ये सब चीज़ में आ गया। और जीटी में आ गया जो जनरल ट्रेड वाले होते हैं, मॉम्स एंड पॉप स्टोर्स हो गए, किराना दुकान हो गए। लेकिन वहाँ स्टैंड अलोन स्टोर्स भी जीटी के अंदर में आते हैं। देन ऑर्गेनाइज्ड फार्मेसीज, हमारे लिए जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड फार्मेसीज हो गए, जैसे अपोलो चेन हो गई, अपोलो चेन्स हो गई। फिर आपके ब्यूटी स्टोर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे ब्यूटी स्टोर्स हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं, पर्सनल केयर बेच रहे हैं, तो ब्यूटी स्टोर से भी बेच सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, उस कंपनी के पास जाइए जो कि डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है आपको। वो कुछ मार्जिन लेंगे, बिकॉज आप ऑफलाइन में जाने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, सब डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, रिटेलर चाहिए, आपके बंदे चाहिए जो जाके रिटेल से ऑर्डर लेके आए, डिस्ट्रीब्यूटर को दे, डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करे। तो you should go to some kind of aggregator at this moment to start with. Learn how things happens. And then slowly when you are getting success, you build your own team. तो आपको एक सेल्स का बंदा रखना पड़ेगा जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को जाके सामान देगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा, आपके बंदे जाके रिटेलर से ऑर्डर्स लेंगे जो ऑलरेडी उस रिटेलर्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो एक जो नॉर्मल FMCG ट्रेड होता है वैसे होता है। बट अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन नितिन, उनको एक एग्रीगेटर के साथ जाना चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर फिक्स पैसे दें, सैलरीज नहीं देना पड़ेगा उनको। अगर बिजनेस ग्रो करेगा धीरे धीरे, व्हेन दे लर्न, देन गेट समवन हु हैज ऑलरेडी बीन डूइंग दिस काइंड ऑफ बिजनेस, दे विल सेट अप योर डिस्ट्रीब्यूशन and good. Because as a founder you may not be good at distribution, so you have to, again to coming back to this, you have to hire people who are far more smarter than you. बट कोई ऐसा स्केल या ऐसा कोई नंबर आपने देखा है कि मान लो मैं D2C में लेट्स से 10 करोड़ कर रहा हूँ बट मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, या मैं 10 करोड़ कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिटेबल हूँ, वर्सेस समवन डूइंग 100 करोड़ बट नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल? व्हाट्स द राइट टाइम? ऑल्दो आई नो द आंसर विल वेरी, लॉट ऑफ सिचुएशन एंड फैक्टर्स विल इन्फ्लुएंस, but still observing and working with so many D2C companies, investing in them, क्या लगता है आपको, कोई स्टेज आपको फिगर आउट हुआ है, कोई चीज़ ऐसी समझ में आई है कि यार ये सही तरीका रहता है? जिस दिन आप ये रियलाइज कर जाए कि आपके डिजिटल ऑनलाइन ई कॉमर्स D2C में आप और ब्लीड करने लगे, यू आर नॉट गेटिंग न्यू कस्टमर्स। अच्छा, राइट, विदाउट इन्वेस्टिंग मनी, आई थिंक इट्स टाइम टू गो ऑफलाइन। बिकॉज अभी भी इंडिया में, I don't know the exact data, but I think अभी भी शायद 85% of India works offline. Correct.
राइट, सिर्फ 15% शायद ऑनलाइन खरीदते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है, बट टू टेक अ कॉल इज दैट आई थिंक 100 करोड़ के ऊपर जितनी कंपनियां बनी है वो ऑफलाइन के बिना नहीं बनी है। आफ्टर 100 करोड़ दे गो ऑफलाइन, और यू डोंट गो 100 crores. और यू डोंट गो 100 करोड़। So you need scale, you have to go offline. There is no other way around. ऑफलाइन बहुत जरूरी है, शुरू से जानी चाहिए। मैं तो बोलूंगा, मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ, O2O, ऑनलाइन टू ऑफलाइन, राइट। बहुत सारे ब्रांड्स ऑनलाइन बेच सकते हैं, इजीली आके अमेजोन में बेच दो, यहाँ भर दो, उनकी क्रिएटिविटी नहीं आती है। लेकिन अगर आप रिटेल स्टोर में देखोगे ना यार, और लॉयल्टी नहीं, वो ब्रांड तो बाद अपील में आएगी, वो तो बाद में आएगी, आप टच एंड फील करोगे तो बाद में आएगी। बट आप देखो यार, ये ना WS स्मिथ में मिल रहा है, ये रिलायंस में मिल रहा है, या अपोलो में मिल रहा है, यार वहां बेचना ना बहुत मुश्किल होती है। इफ यू हैव क्वालिफाइड टू सेल दोस प्रोडक्ट्स देयर, बिकॉज उसकी छोटी सी स्टोर में अपोलो के या WS स्मिथ के थोड़े से और बड़े, या रिटेल के उससे और रिलायंस रिटेल के उससे और बड़े में आप हजारों ब्रांड नहीं रख सकते। दे सिलेक्ट पर्टिकुलर ब्रांड्स। ऑनलाइन तो सर आप 10,000 ब्रांड बेच दो, सही बात, कुछ नहीं है। रियल स्टेट इज ओनली डेटा, सब हवा में ही तो है डेटा। हाँ. तो व्हेन यू सो ऑफलाइन O2O प्ले है। ऑनलाइन मैं देखा, ऑफलाइन मुझे दिखा, मैं खरीद लिया, या उस समय नहीं खरीदा, मैं जाके ऑनलाइन खरीद लिया। सो इट्स एन O2O, ऑनलाइन टू ऑफलाइन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन। ये बहुत जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक PCF का भी एक सक्सेस ये रहा है कि हम शुरू से ऑफलाइन थे, इतने बड़े स्केल में नहीं थे, बट ठीक जगह थे। आप जयपुर जा रहे हो, कोई ढाबा में रुके, वहां पर आपको PCF दिख जाएगा। आप मॉल में गए, मॉल के वॉशरूम में आपको PCF दिख जाएगा, राइट। आप एयरपोर्ट गए, आपको एयरपोर्ट WS स्मिथ में आपको, तो पॉइंट ऑफ यूज अगर आप है वहां पर, तो वो नॉट पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ यूज। हर प्रोडक्ट के लिए नहीं हो सकता, अलग अलग प्रोडक्ट होता है। तो हमारे लिए वो था कि भाई वॉशरूम इज अ पॉइंट ऑफ यूज। सो विल दैट बिकेम योर बिगेस्ट मार्केटिंग हैक, फिगरिंग आउट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूज एंड वेयर टू प्लेस इट? आई थिंक हमारा बिगेस्ट मार्केटिंग ये था कि लोगों को चाहिए, हमने कहा सेफ एंड सैनिटाइज वॉशरूम। तो बहुत ऐसे कैंपेन्स किए हैं हम, चाहे वो गोवा में 100 कैफेज हों, उनके वॉशरूम में PCF पड़ा हो, चाहे एम्बियंस मॉल गुड़गांव में आज लास्ट 6 साल से ईच एंड एवरी फीमेल क्यूबिकल्स हैज अ PCF बॉटल टू यूज एंड सेट। इतने सारे आपको हाईवेज, ढाबाज, वॉशरूम्स मिलेंगे वहाँ पर। तो ये सब क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है, ट्रायल इंड्यूस कराते हैं हमसे, और एक बार समझ में आ गया तो लोग, तो हमारा बिगेस्ट हैक यही रहा है कि जो ट्रैवल कंपनियां थी, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स थे, PCF इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंपनी ब्रांड टू स्टार्ट यूजिंग इन्फ्लुएंसर्स। 16-17 में हमने तो 18 में, हाँ 2017 में ही हमने अक्षय कुमार की मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा के साथ टाई अप कर लिया था। मतलब जो कि अब लोग अब सीख रहे हैं। इनफैक्ट आपको पता नहीं होगा, मनु भाकर वाज आवर फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर इन 2018। रियली? मनु भाकर 2 साल तक हमारी ब्रांड एम्बेसडर थी। वी वर सुपर प्राउड ऑफ हर। सॉरी दैट वी कुडंट कंटिन्यू विद हर, बट व्हेन शी वॉन कॉमनवेल्थ गोल्ड शी वाज ओनली 16 ईयर ओल्ड। बट क्या सीखा उनसे आपने? बहुत कुछ। 2 साल में क्या सीख लिया उनसे? चलो इतना टाइम नहीं मिला, मैं उनसे 8-9 बार ही मिला था। 8-9 बार भी बहुत होते हैं इंप्रेशन आने के लिए बंदे का। बट एक 16 साल की लड़की कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीत के आई, एक रेवाड़ी जैसे छोटे से गांव से निकल के, उनके फैमिली ने कैसे उनके लिए शूटिंग कहाँ कहाँ जाके नहीं की। तो आई थिंक इट्स जस्ट, एंड आज वो 22 साल की पूरे इंडिया को आज द फर्स्ट फीमेल और द फर्स्ट एथलीट टू गेट 2 गोल्ड मेडल्स इन वन पर्टिकुलर ओलंपिक्स। आई थिंक नथिंग बट शी इज एन अमेजिंग एस्पिरेशन फॉर इवन फॉर अस एंड फॉर एनीवन। हैव यू मेट अक्षय कुमार though? यस। क्या 2-3 चीजें लगी उनके बारे में खास आपको? वो मेरे तरह या मैं उनकी तरह सुबह उठता हूँ। डिसिप्लिन्ड है। आई थिंक कुछ भी हो जाए वो डिसिप्लिन्ड बहुत है। आई थिंक एंड ही हैज अ वेरी वेरी शार्प बिजनेस माइंड। आई विश आई कैन हैव दैट। यू विश यू कैन हैव दैट? रियली? या मतलब आपको लगता है कि वो when it comes to business he is like more he is the one of the best in the business in the industry when it comes to business. उनको कहा भी जाता है, ये उनके बारे में खास बोला जाता है कि that he understands the industry. Absolutely. Not more from a actor point of view, but even more from a business point of view. No, absolutely, and of course his love for Indian Army, the armed forces is amazing. I think वो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने, और आई थिंक किए भी होंगे, आई डोंट नो। मैं उनसे सिर्फ एक ही बार मिला, वो भी बहुत छोटे समय, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बट वी हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन
टॉयलेट एक प्रेम कथा के समय जब वी वर द हाइजीन पार्टनर फॉर द मूवी। राइट राइट। बट सर आपने मूवीज के साथ एसोसिएशन किया, फिर आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया, यू हैव डन सो मेनी थिंग्स राइट। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, लोग क्योंकि D2C ब्रांड्स हैं, अब सबके पास घूम फिर के एक ही दो तरीके होते हैं, इंस्टा पे ऐड चला दी, गूगल पे ऐड चला दी, या आज की डेट में हर एक लोग वही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, विच इज़ नाउ अगेन बिकमिंग वेरी ओवर क्राउडेड राइट। वी कैन ईजिली स्पॉट के कौन बंदा ब्रांडेड है, कौन नॉन ब्रांडेड है, क्या कंटेंट ऑर्गेनिक है, क्या कंटेंट पुश किया गया है ज़बरदस्ती। हाउ डू यू स्टे रेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग? हाउ डू यू क्रिएट दैट अपील दैट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड डिफरेंशिएटेड? यू नो पीसेफ के लिए ये अच्छा है कि एक तो ऐसी कैटेगरी में जो कि टैबू है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है कि आप यार लिपस्टिक लगाओ अच्छे लगोगे, पाउडर लगाओ, फेस वॉश लगाओ अच्छे लगोगे। तो हमारा तो यार इंटीमेट हाइजीन है, सो वी जस्ट कांट शो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने बहुत चालू किया कि इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग दैट यू कांट शो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? यार इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर टू बी ऑनेस्ट विथ यू। इंटीमेट हाइजीन है, you can't because it's a prolonged thing. Yeah, it's a consumption thing, it's not a beauty thing, right. so I think it's very difficult for me to answer it's a But right from or the wrong. marketing point of view, do you believe instant gratification is a good thing? Absolutely. आप कोई भी चॉकलेट ले लो, कोई भी ड्रिंक ले लो, कोई भी फूड ले लो, कोई भी मेकअप चीज ले लो, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। The dopamine hit is very real. टेस्ट, आपको टेस्ट अच्छा लगा यार चलो मुझे दे दो। आप सैम्पलिंग क्यों करवाते हैं लोग? Correct. राइट। सो हमारे प्रोडक्ट में तो वो नहीं है ना, और ऊपर से वो टैबू सब्जेक्ट है। टैबू है, हाँ। तो आई थिंक व्हाट वर्कड फॉर अस वाज द प्रोडक्ट, द नीड, द कंज्यूमर कन्वीनियंस ऑफ यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स। और हम उस कंज्यूमर के पास गए जो यूज कर रहे थे। यार अगर आपको अच्छा लगा ना तो आप प्लीज अगल बगल कोई को बोल सकते हैं कि अभी शेमलेसली अगर मैं मुझे शायद कोई एयरलाइन वाले अगले बार चढ़ने नहीं दे, बट मैं जब भी प्लेन में चढ़ता था पीसेफ कैरी करता था, वॉशरूम जाता था, एक पीसेफ छोड़ाता था वहाँ पे। हाँ। ये सब गोरिल्ला हैक तो करना पड़ेगा, सही बात है। और फाउंडर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ। और जो बहुत वजह मैं और मेरी वाइफ ट्रैवल करते थे, हाँ। तो बोलते मुझे वॉशरूम जाना है, अगर धीरे से बोली अरे पीसेफ लेके जाना, तो कोई सुन ले, तो ये सब गोरिल्ला हैक आपको करना पड़ता था। और यू हैव टू डू इट। हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते थे, उनसे बात करते थे। हाँ। और मतलब हमेशा उस तरह से किए कि इसको एक ऑर्गेनिक वे से कैसे बढ़ाया जाए। हम वी यूज्ड टू सरप्राइज, जैसे हमने स्टार्ट किया 17 में, तो हमारे पास एक बार है ना, हमारे पास दीमापुर से फोन आया नॉर्थ ईस्ट से कि एक केमिस्ट का कि मुझे पीसेफ दवाई चाहिए। उनको ना दवाई है, ये दवाई है। हाँ। क्यों? मतलब क्या हुआ? बोला ये हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आया, उसमें पीसेफ लिखा है। देन वी वेंट बैक, समझा कि क्या है कि वहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो कि दिल्ली में इंटर्न कर रही थी, और शी गॉट टू सी पीसेफ, और उसके कोई फ्रेंड है उसको यूटीआई हो गया था, वो पीसेफ यूज किया तो यूटीआई का इन्फेक्शन कम हो गया। Then she started prescribing it. Then we thought we should go and meet gynecologist. But वो क्योंकि हमें मेडिकल रेप वाला सिस्टम आता नहीं था, कुछ आता नहीं था। बट हमारे जो यूजर्स थे वो जब जाके अपने डॉक्टर्स को बोलते थे कि मुझे मेरी इन्फेक्शन का रेट कम हो गया है, तो वो किस लिए हुआ कि बोले हम ये यूज कर रहे हैं। देन दे स्टार्टेड रिकमेंडिंग। सो आज पीसेफ है ना, अगर आप देखें तो पीसेफ इज अ जेनरिक नेम। नितिन मुझे बताओ, आपने कभी एंटीसेप्टिक लोशन बोला है? या आपने फोटो कॉपीज कितने बार बोली है? जेरोक्स। ब्रांड बिकम्स अ वर्ब। या फिर आपने डेटॉल बोला है, एंटीसेप्टिक लोशन नहीं बोला हो। बिल्कुल। पीसेफ आज वो हो गया है। टॉयलेट सीट सैनिटाइजर कौन बोलता है? आप कहीं नहीं सुने होंगे। एक पीसेफ दे दो। तो सेम चीज वही है ना, तो वही गूगल कर लो। एग्जैक्टली, चाहे Uber कर लो, चाहे वो कहीं भी जाए। तो आई थिंक दिस वी हैव क्रिएटेड। आई थिंक आई हैव गिव द क्रेडिट टू माय टीम। जिस तरह से हमने काम किया कि आज वो हो गया है कि आज कोई भी है वो ये नहीं लिखेंगे टॉयलेट सीट सैनिटाइजर ना। बहुत बार मैं कुछ ट्रैवल्स के डायरीज पढ़ता हूँ, कोई ब्लॉगर्स के पढ़ता हूँ, या कोई कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें लिखा होगा मैंने लिपस्टिक ले ली, मैंने सैनिटाइजर ले लिया, मैंने पीसेफ ले लिया। या बट दैट हेल्प्ड अस